वन टू थ्री फोर फाइव रेडी स्टार्ट। प्रशासनिक सुधारों की अगली कड़ी में केंद्र सरकार ने आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की तरह भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का मन बना लिया है। चूंकि यह मामला संविधान की धारा 312 के तहत राज्यों की संघीय व्यवस्था से भी संबंधित है, लिहाजा अगले महीने सभी राज्यों के कानून मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। वैसे 1946 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में ऐसी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का विचार हुआ था। इसके बाद 1960 और 2012 में भी राज्यों में से सलाह ली गई, लेकिन आजादी के बाद से ही कतिपय कारणों से ही न्यायिक सेवा के गठन को लटकाया जाता रहा। अक्सर 3 आधारों पर इसका विरोध होता है। पहला, राज्य की भाषा, दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और तीसरा अधीनस्थ न्यायिक सेवा के प्रमोशन में रुकावटें। ये बेहद कमजोर और तर्कहीन दलीलें हैं। आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अनुभव से भी सीखें तो क्या उनके अधिकारी सेवारत राज्य की भाषा सीखकर उतनी ही दक्षता से काम नहीं कर रहे? क्या राज्यों की प्रांतीय सिविल सेवाओं को आगे बढ़ने में कभी कोई दिक्कत हुई? रहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रश्न, तो यहाँ हाई कोर्ट एक्ट में कुछ सुधार कर अवांछित हस्तक्षेप को दूर किया जा सकता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्ष पहले अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए कार्यकाल पोस्टिंग का निर्णय पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम द्वारा दायर एक मामले में किया है, लेकिन ज्यादातर राज्य किसी न किसी बहाने से इसके पालन में हीला हवाली करते हैं। हालांकि दक्षिण के कुछ राज्यों ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं और उसके परिणाम भी उन राज्यों को बेहतर मिले हैं। भाषा के मसले पर बात करें तो न्याय को जनता की भाषा में करने के लिए इससे बेहतर कदम नहीं हो सकता। आजादी के बाद से ही न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता रहा है कि ज्यादातर मुवक्किलों को पता ही नहीं होता कि कोर्ट में उनके वकील क्या कहते हैं और क्या निर्णय होता है। कई मंचों से यह बात उठाई जाती रही है, लेकिन आजादी के बाद जो सरकारें रहीं वे सब अंग्रेजी के प्रति आसक्त रहीं। मोदी सरकार में जरूर भारतीय भाषाओं के पक्ष में कुछ अच्छे कदम उठाए गए हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी हलचल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित कई निर्णय देश की मुख्य भाषाओं में
अनूदित कराकर दिए हैं। 2 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट की पहल पर ही गवाहों को उनकी अपनी भाषा में गवाही दर्ज कराने की हिदायत दी गई, जिसका अनुवाद न्यायाधीशों के सामने उपलब्ध कराया जाएगा। इसको